गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी एक बार महाकाल गए। हाँ हाँ वहाँ देखोगे जो भभूति थी, हाँ वो से भभूति ले गए महाकाल की जब मुझसे घूमे हैं, तब एक धमकी वही ने भभूति लेना बना दी। अच्छा अच्छा, सगुण रूप में बना है। भाई सुनिए, उज्जैन में महाकालेश्वर है, ठीक है। ये जो महाकालेश्वर की स्थापना किसने किया था? अगस्त मुनि ने। उनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं, ठीक है। अगस्त मुनि ने किया था, ये दिखाया समझाया गया। लेकिन वो शिवलिंग है, शिवलिंग। और शिवलिंग जो है, लिंग का मतलब होता है पहचान, ठीक है। हम पीछे कक्षाओं में हमारे मास्टर साहब पूरे क्लास को ये बताए कि लिंग का मतलब होता है पहचान, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो वो जो लिंग है, इस लिंग का क्या नाम है? ज्योतिर्लिंग, ठीक है। ज्योति माने होता प्रकाश, और प्रकाश का एक गुच्छा पुंज है, ठीक है। वो जो है प्रकाश का एक गुच्छा, वो शिव है। शिव का मतलब शिवलिंग से संबंधित है, ना कि शंकर जी के लिंग से, ठीक है। पेशाब का रास्ता वो शंकर जी का नहीं है। शंकर जी उस शिव को ही भजते हैं, यानी ओम नमः शिवाय। शंकर जी ही भज रहे, यानी शिव का, उसका शिव नाम है। लिंग का मतलब प्रकाश का एक पुंज, यानी प्रकाश का एक गुच्छा, चमक, ठीक है। ऐसा मान लीजिए। तो ये गलत किए हैं। ये निराकार को, शिवलिंग एक निराकार है, मंदिरों में बीचों बीच मिलेगी, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का मालिक बैठा है, तो वो प्रधान है, हमारा प्रधान है ना। तो प्रधान होने के नाते बीचों बीच बैठे से, लेकिन उसमें सांप बीछी लगा दिया है ना, पार्वती बैठा दिया, वहां पर नंदी बैठा दिया, त्रिशूल गाड़ दिया, सर्प लपेट दिया, तो उसको शंकर जी बना दिए। बस यहीं पर बात गलत हो गई। यहीं पर हम निराकार से को खत्म करके सगुण रूप में आ गए। अब सगुण रूप में पूजा करें। अरे भाई, जब हम मरेंगे, आप मरोगे, तो ये जो आया था और है, ये जब जाएगा तो कोई नहीं देख पाएगा ना, ऐसा तो है। तो वही हमारा कहना है कि वो जो नारायण है, मालिक है, वो एक निराकार है। और जब दुनिया का मालिक सच्चिदानंद है, जिस हिसाब से कन्हैया ने गीता में बताया, अर्जुन से बोल रहे कि एक सूर्य की रोशनी को तू खुली आंखों से नहीं देख सकता, वो तो 100 सूर्यों की चमक है, इन आंखों से कैसे देख लेगा? तो दिव्य दृष्टि, तो दिव्य का मतलब समझना चाहिए। ये दिव्य है, इतना ध्यान रखना, समझ रहे? ये दिव्य है। यहाँ लोग दिव्य दरबार लगा रहे, ये सब झूठ, आडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास है ना। दिव्य ये चीज है जो आंखों से ना दिखाई दे, जिसको हम दिखा ना सकें लोगों को। ये वो चीज है, जय जाने ते जो जान गया वो उसी में रम गया। हमारा कहना है कि वो जो शिवलिंग आप उज्जैन में बात महाकालेश्वर की कर रहे हैं, वो एक निराकार शक्ति का एक रूप है, जिसमें सांप, त्रिशूल, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी नहीं है। लेकिन यहां जिस हिसाब से इंसान अपना परिवार देखता है, ऐसा वो परिवार बना के रखा है। अब पूजो, ये सब झूठ है, आडंबर है, अंधविश्वास है। सत्य ये है कि शिवलिंग में कोई जीव जंतु नहीं लिपटा है, उसका नाम निराकार ब्रह्म है। तो वो जो निराकार ब्रह्म है, सच्चिदानंद, जो सबका नारायण है, वही सबके नारायण को राम ने रामेश्वरम में पूजा की ना। तो उस निराकार ब्रह्म को समझिए, उसकी पूजा करिए, अच्छा होगा।
आपकी आत्मा का जागरण होगा, आपका हृदय पवित्रता से भरा रहेगा हमेशा। समझ गए? इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई देवता या कोई भी देव, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी देव हैं, देव का मतलब देते हैं, तो ये हमको क्या दे रहे हैं? लेकिन एक श्लोक बोल रहा है क्या कि तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें कहा गया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं सब कुछ वही बने हुए हैं। कौन? वो जो नारायण है, लेकिन सबके काम अलग अलग बटे हैं ना, बटे कि नहीं बटे? तो हमारा ये कहना है कि ब्रह्मा का काम क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु तो हैं, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो फोटो या मूर्ति हमसे बोल नहीं सकती तो रास्ता क्या बताएगी, है ना? लेकिन ना, फोटो का मतलब ये संतों ने दिया है कि इस फोटो को पहचानो, ये फोटो बोलती है। अब आजकल का कोई भी इंसान बुलवा नहीं सकता, और बोलती है, ये हम जानते हैं, बोलती है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि इनको पूजने से हमारा कल्याण होगा या पार ब्रह्म परमेश्वर को पूजने से पार होगा? तो हमें पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद को ही पकड़ के रहना होगा। समझ गए ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।